किसान भाइयों राम राम नमस्कार। मैं पूसा में हूँ और पूसा में कई तरह की मैं आपको कुट्टी मशीन दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कुट्टी मशीन बेच रहे हैं लेकिन दुर्घटना होने का खतरा ज़्यादा रहता है। किस तरह से आप सेव रह सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं और क्या पूसा की इन मशीनों में क्या आविष्कार हो रहे हैं और कैसे आप इन आविष्कारों के जो इम्प्लीमेंट्स हैं उन्हें अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। पूसा के एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। और दोस्तों वीडियो का लिंक साथियों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों को, क्योंकि सब किसान भाइयों के घर परिवार की एक चीज़ है। आप खेती किसानी करते हैं तो पशु जरूर पालते हैं, पशुओं के लिए चारा चाहिए और चारा आपको मिले और आपको सुरक्षा भी मिले तो बड़ी बात है किसान भाइयों को। इसलिए इस वीडियो का लिंक भी साथियों में जरूर शेयर करना। और क्या खास बात इन मशीनों की होने वाली है दोस्तों, पूरा हम डिटेल में वीडियो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। दर्शकों की नमस्कार। सर किस तरह की मशीनें आप बना रहे हैं, क्या लाभ हमारे खेती किसानी से जुड़े किसान भाइयों को हो सकता है, थोड़ा सा बताएंगे। ये पहली मशीन हम आपकी देख रहे हैं। ये कुट्टी काटने की मशीन है, ये हर घर में होती है। जी जी जी, क्योंकि जानवर रखता है किसान भाई तो उसको जानवरों को काट कर चारा देना पड़ता है। तो उसके लिए इस मशीन के अंदर, क्योंकि ये घरों के अंदर है और बच्चों की पहुंच में है, तो इसके ऊपर बहुत सारी चोटें भी लग जाती हैं। जी जी जी। तो उन चोटों को बचाने के लिए, कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे उपकरण बनाए हैं। जी जी। एक तो इसके अंदर ये ब्लेड गार्ड है कि जब अगर कोई बच्चा हाथ रख के गन्ना काट रहा है, कुछ काट रहा है, तो ये गार्ड जो है पहले आपके बीच में आएगा और ब्लेड का संपर्क नहीं रहेगा। जी जी। क्योंकि ब्लेड का संपर्क होते ही उसकी उंगलियां पूरी कट जाती हैं। जी जी। तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत उसको चोट लगेगी लेकिन पूरी कटा, जैसे ब्लेड से उंगली कट जाती है वैसे नहीं कटेगा हाथ या। जी जी जी। तो इससे ये हम खोल के इसकी धार भी लगा सकते हैं। इसीलिए हमने इसके ऊपर एक फ्लाई नट लगाया है। अच्छा, जिससे कि आपको पाना ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पाना हमें कभी मिलता नहीं है टाइम पे। तो इसको खोल के और इसी के साथ हमने टाइट कर दिया। जी जी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हमने कुछ लगाया है वो जो नट बोल्ट इस मशीन के ऊपर थे, अच्छा, उन्हीं के ऊपर लगाया है। अलग से हमने कुछ अलग से कुछ नहीं किया और सिर्फ उन्हीं नट बोल्टों को इस्तेमाल करने की हमने कोशिश करी है। जी 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 जी। तो एक तो इसके ऊपर हमने ये, जैसे कोई दरवाजा खोलता है, खिड़की खोलता है, उस तरह से हमने कर लिया और यहाँ पे आप धार लगा के दोबारा इसको हम लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन को। जी जी। इसी तरह से हमने एक छोटा सा इसके ऊपर लॉकिंग अरेंजमेंट लगाया है कि बच्चे इसको अगर ये खुला रहता है तो बच्चे घुमाते रहते हैं। जी जी जी। इसके लिए हमने एक छोटा सा लॉक चिटकनी नुमा बना दिया है जिसके अंदर की एक स्प्रिंग है और इसको आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, इसके खोल सकते हो और इसको बंद करके रख सकते हो। अच्छा, कि कम से कम बच्चों को अगर उनको चलाना है तो कुछ उनको मेहनत करनी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। जी जी जी। नहीं तो वैसे भी घूमता नहीं रहेगा, मतलब स्थिर स्थिति में रहेगा। जी जी जी। इसी तरह से हमने एक रोलर लगाया है, ये एक्वा प्रेशर वाला रोलर है कि अगर हाथ बहुत पास जाता है तो आपके हाथ पे चुभेगा। मान लो आपका चारा पड़ा हुआ है तो थोड़ा चुभेगा, तो ये आपको एक तरह से वार्निंग देगा कि आप जो हैं एक खतरनाक एरिया के अंदर हैं और आगे हाथ को बाहर खींचे, आगे ना बढ़े। और यही आपको अपने हाथ को रोक सकते हैं आप। बिल्कुल। इसी तरह से एक छोटी सा ब्रेकिंग सिस्टम भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है। जी जी। कि अगर आप घूमते हुए पहिए को, इसके फ्लाईव्हील को रोकना चाहते हैं तो इसको, जैसे साइकिल पे जो ब्रेक होती है कुछ उस तरह का है, और इस लीवर के साथ, इस जो हमारा पैडल है इसके साथ हम इसको रोक सकते हैं। यानी चलती हुई मशीन को अगर हमें आकस्मिक रोकना पड़े तो हम रोक सकते हैं। हाँ। तो ये तो हुआ हमारा मानव चालित मशीन के अंदर। मानव चालित मशीन। हाँ। सर हम देख रहे हैं। तो सर ये जो आप ये बिक्री के लिए किसान भाइयों को उपलब्ध हो सकता है या फिर आप अपने आविष्कार के लिए, मॉडल शो करने के लिए आपने सर ये बनाया है? देखिए हम लोग इसको मेले वगैरह में तो रखते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवॉल्विंग फंड स्कीम है हमारे संभाग में, तो उसके अंतर्गत हम सिर्फ सेफ्टी डिवाइसेस को हम लोग देते हैं। मशीन को नहीं देते, सिर्फ सेफ्टी डिवाइसेस को देते हैं। और अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि मशीन को भी चाहिए तो मशीन प्लस सेफ्टी डिवाइस, सारी जितने भी उसके सुरक्षा उपकरण हैं उनको मिलाकर हम इस मशीन को बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा वाला हम सर आपका देख रहे हैं, ये भी एक मॉडल है लेकिन इसमें ये थोड़ा अलग तरह का है, बट मैं आपको ये बिजली वाला जो चलता है इसके अंदर भी कई बार बहुत सारे हो जाते हैं। जी जी। तो इसके अंदर भी हमने एक फ्लाई व्हील के ऊपर ब्रेक लगाया है, एक मोटर के ऊपर ब्रेक लगाया है और एक हमने यहाँ एक सेंसर रखा है जो हाथ को सेंस करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसको हम एक पैसिव इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं, क्योंकि हमारे हाथ की गर्माई को सेंस करके वो दो सिग्नल भेजेगा, एक वो इसको रोकेगा और एक मोटर को रोकेगा। तो दोनों चीजें इकट्ठे रुक जाएंगी। पहले हमने कोशिश करी थी कि सिर्फ मोटर को रोकें, लेकिन तब पहिया घूमता रहा, कुछ चक्कर। तो हमने फिर ये सोचा कि हम इसके ऊपर भी एक ब्रेक लगाते हैं, एक मोटर के ऊपर ब्रेक लगाते हैं। जब दोनों इकट्ठी ब्रेक लगेंगी तो ये तुरंत रुक जाता है और किसी भी तरह की दुर्घटना को इस तरह से रोका जा सकता है। तो सर ये जो आपने सेंसर लगाया है, इसकी सेंसर की क्या कॉस्ट रहेगी अलग से? और अभी देखिए, अभी तो हमने उसको मतलब रिसर्च उसके ऊपर लगाया है। जी जी जी। लेकिन अगर जब हम इसको
मास प्रोडक्शन पे जाएंगे जी, जी, तब इसकी कीमत भी घट जाएगी, और ये और ना केवल सिर्फ इस मशीन पे और मशीनों पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी मशीन पर इस्तेमाल, किसी भी जो घूमती हुई मशीन है उसके ऊपर हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब इसका खर्चा कुछ इतना तो नहीं होगा कि किसान अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं, अफोर्ड कर पाएंगे। जब हम इसके लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन का कोशिश करेंगे तब हम लोग इसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। तो ये सर इसका जो मोटर है वो कितनी एचपी का रहेगा सर इसमें? इसका तो 1 हॉर्स पावर का है। अच्छा, 1 हॉर्स पावर, सिंगल फेस की सिंगल फेस का ही। अच्छा, 1 हॉर्स पावर। इस तरह से कुछ लोग यानी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, कुछ बनाना चाहते हैं इस मशीन को या खरीदना चाहते हैं, तो क्या ट्रेनिंग पूसा की ओर से या कुछ? हाँ, ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं। अगर वो रिक्वेस्ट लिख के हमारे संभागाध्यक्ष को एक रिक्वेस्ट लिख देंगे तो उसके हिसाब से हम लोग कोई ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो इसकी डिवाइस, और वो कभी भी विजिट कर सकते हैं, हम लोगों को किसी भी समय आ सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को, और उसके बाद वो जैसा चाहें अपना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कब तक आप इसको, इसकी जो डिवाइस है, जो डिवाइस तो बन चुकी है, क्या है कि हमारा यहाँ एक सिस्टम है उसकी कॉस्ट वगैरह निकालने का। जी जी जी, तो एक प्रोसेस है, तो उसको फॉलो करने के बाद ही हम उसको कमर्शियल लेवल पे इसमें भी मशीन पूरी भी आप दे सकते हैं या डिवाइस देंगे, किस देंगे? डिवाइस का हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान भाइयों की मशीनें तो होती हैं। अच्छा, उसी में एडजस्ट, उसी में वो लग जाएगी। हमने जो भी चीज लगाई है वो रिट्रोफिट है, जो एग्जिस्टिंग मशीन आपके पास है उसी के अंदर उसी में इस तकनीक को लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा, सुना, समझा, यानी कि आपके पास पहले से ही मशीन है, आपको दूसरी मशीन लेने की जरूरत नहीं है, और इसी मशीन में आप डिवाइस लगा सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। पूसा के जो अभियांत्रिकी विभाग है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत बातें सीख सकते हैं, और घरेलू कामकाज या व्यवसाय आप करना चाहते हैं इस तरह की कुट्टा मशीनों का, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो पूरे जाँच परख के, पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये किसानों के लाभ के लिए, ये देश का सबसे बड़ा संस्थान है जहां रिसर्च होता है, और रिसर्च के बाद जो चीज खरा उतरती है वो है किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होती है। पूसा में हर वर्ष मेला भी लगता है, और अब यहाँ के भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप पहले से इनको सूचित करेंगे, बाकायदा देश भर के किसी कोने से आप लोग यहाँ किसान भाई हैं जो एक्सपर्ट हैं वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। जी सर, किस तरह से हमारे किसान भाई यदि आना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? थोड़ा सा आ जाए हमारे पास कभी भी, जब भी उनको समय हो, एक बार थोड़ा बता देंगे तो हम लोग उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटे से आधे दिन की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, जैसे भी उनको सुविधाजनक, जैसे उनकी सुविधा के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। तो सर उसमें क्या करना होगा उन किसानों को? पहले उनको बस एक हमें चिट्ठी लिखनी है हमारे संभागाध्यक्ष को। अच्छा, और उसके बाद वो बता देंगे कि आप हम लोग इस दिन आना चाहते हैं, तो उसी दिन हम ऑर्गेनाइज कर देंगे उसको। तो किसान भाइयों, पूसा की अपनी वेबसाइट है, हर डिपार्टमेंट के अपने नंबर हैं, आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। चिट्ठी पत्री लिखित में कोई संस्था है, कोई किसान संगठन है या कोई उन्नतशील किसान है, वो आपको लिखित में आप इनको सूचना पत्र व्यवहार कर सकते हैं, और खेती किसानी में बढ़िया प्रयोग जो हो रहे हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। मैं सतीश शर्मा, जाफराबादी, पूसा संस्थान से नमस्कार।